फ्रेंड, आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। फ्रेंड, हम भी बहुत अच्छे हैं और शिवानी के नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है, लव यू है। शिवानी जागरण पार्टी यूट्यूब की आईडी है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और स्टार देके हमको लाइक करिए, ठीक है फ्रेंड। और हम आपको एक बात बता रहे हैं कि शिवानी बहुत मेहनत करती है। आपको ये जानकारी है या नहीं है? शिवानी बहुत मेहनत करती है। आप लोगों को ये लगता नहीं है शिवानी कितनी मेहनत करती है। और आप लोग कुछ कही नहीं जा सकती है, क्योंकि आप लोग हो ना, मेरे जज्बात को नहीं समझते हो, मेरी फीलिंग को नहीं समझते हो ना। जिस दिन आप हमारी फीलिंग को, जिस दिन हमारे जज्बात को समझ जाओगे ना, उस दिन आप मेरे को स्टार देके लाइक करोगे, स्टार देके सब्सक्राइब करोगे, ठीक है फ्रेंड। आप लोगों को किसी ना किसी दिन फीलिंग जरूर होगी इस बात की कि शिवानी बहुत मेहनत करती है। उसका ऑपरेशन भी हुआ है, घर का काम भी है, कार्यक्रम भी करते हैं, सुंदरकांड, भजन कीर्तन, खाटू श्याम का भजन संध्या, जागरण, सब कुछ फ्रेंड करते हैं और घर का काम भी करते हैं। लड़कियां तो मेरे हैं नहीं जो हम लड़कियों का थोड़ा बहुत सहारा हो, तब भी आप लोग नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी दिन, कभी ना कभी तो आप मेरे जज्बात को समझोगे ना, मेरी फीलिंग को समझोगे, तब लाइक कमेंट शेयर करोगे, स्टार दे के आप लोग मेरे को शेयर करना, ठीक है फ्रेंड। और हम आपको एक बात बता रहे हैं फ्रेंड कि सिकवाबाद के पास एटा है, तो वहाँ फ्रेंड गंगाराम साग के हैं, तो उनके यहाँ उनकी नातिन की पोती की शादी थी। शादी 12 फरवरी की थी फ्रेंड। तो 12 फरवरी का टाइम तो रहा नहीं, तो वो घरवाली ये कहती थी, देखो आदमी जब लापरवाही होते ना तो औरतों को टेंशन होती है कि लड़की की शादी है, टाइम है नहीं, और तुम हो ना मस्तराम, मस्ती में आग लगे बस्ती में, तुम्हें आराम के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, सूझता नहीं है, खाना पीना, सोना जागना, घूमना फिरना ये लगता है। तो जो बताओ, जब आप किसी बात की सोचोगे नहीं, घर की तरफ देखोगे नहीं, तो औरतें तो कहेंगी फ्रेंड, कहेंगी या नहीं कहेंगी। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आदमी अपने माइंड से सोचता नहीं है, और जब लेडीजें कहती है ना तो आदमी कलेश करते हैं। यही बात हुई गंगाराम के यहाँ। गंगाराम की पोती की शादी थी, ज्योति लड़की का नाम था, उसकी 12 फरवरी की शादी थी। और फ्रेंड सर्विसमैन के यहाँ उन्होंने शादी का रिश्ता तय किया। 4 लाख रुपए उन्होंने कैश मांगे। तो कैश मांगे तो फिर क्या हुआ कि उसकी ज्योति की मम्मी बोली कि लड़की क्या, टाइम तो रहा नहीं है और आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, इतनी लापरवाही आप क्यों कर रहे हो, ये बताइए ना, क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हो? इतनी लापरवाही मत करो और जल्दी से इंतजाम करो, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा है, ये बोला। और भाई सबको ही बोलेगा। तो उसने क्या किया, झगड़ा होने लगा आपस में। ये तो आपको पता है, अगर लेडीजें कोई बात कहती है ना तो आदमी झगड़ा करने लगते हैं। उनकी भले ही गलती हो, लेकिन उनको आंखों से अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। ये आदमी की आदत होती है और जेंट्सों की आदत होती है। ये आदत अगर जेंट्स सुधार लेना तो घर में कलेश होना बंद हो जाए, घर में कलेश होना बंद हो जाए, घर में जितनी भी दिक्कत है सारी कष्टों को दूर हो जाए। लेकिन जेंट्स लोग दिक्कत खत्म करना नहीं चाहते, दिक्कत और बढ़ाना चाहते हैं। बहुत से हमने आदमियों की ये पहचान देखी है कि अगर घर में जरा सी भी परेशानी होगी तो उसको दूर नहीं करेंगे, उसको परेशानी में और डाल देंगे। ये बहुत से हमने आदमियों की ये समस्या देखी है। तो ऐसे ही गंगाराम का बेटा था, वो लड़की की शादी तय हो गई, वो हाथ में हाथ रखे था। तो बोली, ज्योति की माँ कहने लगी कि ये बताओ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ व्यवस्था करो, अब शादी के दिन भी क्या रह गए, 12 फरवरी की शादी है। तो आपस में उनके दोनों मियाँ बीवी में नोक झोंक हुई। नोक झोंक होने के बाद में वो लड़का था ना, ज्योति का पिता, वो मेडिकल स्टोर खोले था। झगड़ा करके वो चला गया फ्रेंड। जब वो झगड़ा करके चला गया, दुकान उसने खोल ली, जाके बैठ गया जाके। 12:30 बजे वो घर आया, उसी बात को लेके फिर कलेश होने लगा, झगड़ा फिर होने लगा। अब हमें आप ये बताइए कि जैसे सुबह झगड़ा हुआ है और सुबह झगड़ा हुआ है, तुम दुकान पे निकल गए, वो अपने गृह कार्य में लग गई, तो फ्रेंड हमको ये बताइए कि आदमियों की ये आदत क्यों नहीं सुधारी जा रही है, क्यों नहीं सुधार रहे हैं कि कलेश होता है
सिर्फ तुम लोगों की वजह से होता है। और अगर कलेश हुआ है, उसने कुछ कहा है, तो अब दुकान पे चले गए, कलेश खत्म हो गया था। फिर तुम आए, वही बात को लेके बढ़ाई, फिर तुमने कलेश को बढ़ाया। अब हमको ये बताओ, ये दूध थोड़ी है, ये मट्ठा थोड़ी है कि उसमें पानी बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। ऐसा थोड़ी होता है फ्रेंड। अब तुम पानी को बढ़ाते रहे हैं, पानी को बढ़ाते फ्रेंड, दुकान में जब चले गए तो फिर कलेश तुम्हें घर आए तो नहीं करना चाहिए था। अब तुमने आके वही बात को फिर छेड़ दिया फ्रेंड। उसके बाद में क्या हुआ, आपस में नोक झोंक हुई और वो छत पे गया, वो ईंट को ले आया। सबसे पहले उसने क्या किया, अपनी पत्नी को मार दी, सर में ईंट मार दी। जब सर में ईंट मार दी तो लड़की ने बचाया कि नहीं पापा ऐसा मत करो, नहीं पापा ऐसा मत करो। तो फिर उसके लड़की के भी मार दी, वो भी मर गई। उसके बाद में क्या हुआ, जब सास बोली कि ये तुम गलत कर रही है, गलत कर रहे हो, तो फिर सास माँ के भी मार दी ईंट, तो वो भी गिर गई। अब उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड, अब उसने सोचा कि 3 लोगों को तो हमने मार दिया, और ये पिताजी हैं मेरे गंगाराम, ये है ना, ये गवाही दे देंगे कि हाँ हमारे बेटे ने मारा है। तो फिर गंगाराम को भी मार दिया। तो 4 एक बेटे ने माँ बाप पत्नी बच्ची इनको उड़ा दिया। अब आप हमें ये बताइए फ्रेंड कि आजकल रिश्तों पे भरोसा रह गया? बताइए, आप बताइए। अच्छा, इस बात को, रिश्तों पे भरोसा नहीं रह गया। अगर सौत का बेटा होता, दूसरे का बेटा होता, भाई का बेटा होता, तो फ्रेंड ये चल जाता कि चलो हमारा खून नहीं है, और अपना खून अपना ही कातिल बना। उसके लिए क्या सजा है बताइए आप? उसके लिए कोई सजा है? और जाके मार के और दुकान पे बैठ गया जाके। और उसके बाद में क्या हुआ, जब बच्चा वो स्कूल से आया, उसने देखा कि सारे लोग मरे पड़े हैं। वो चीखा बहुत जोर से, डरा गया है, माँ को मार दिया, माँ को मार दिया, माँ को मार दिया, माँ को मार दिया। इस तरीके से वो बोलने लगा। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, देखा कि चारों लोग मरे पड़े हैं और खून से लथपथ हैं। तो फिर मोहल्ले वालों ने क्या किया, 112 नंबर डायल किया, पुलिस आ गई। फिर पुलिस का पूरा फोर्स आ गया। उसके बाद में फ्रेंड क्या हुआ, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। मोहल्ले वाले इकट्ठे होने के बाद जासूसी कुत्ते को बुलाया गया। उसके बाद में ये ऐसा दरिंदा कौन है जो दिन दहाड़े घर में घुस के और मार दिया? किसी आम आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी फ्रेंड, ये बात आप ध्यान रखना। किसी अजनबी बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी जो वो ऐसा करता। वो करने में सोचता 1000 बार कि इसकी सजा क्या है, लेकिन वो अपने ने नहीं सोचा, उसने मौत के घाट उतार दिया। अब हमको आप ये बताइए, 7 परी पत्नी, उसका पति नहीं बन सका, अपने उससे खून से पैदा की हुई लड़की उसका अच्छा बाप नहीं बन सका। माँ ने 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, खुद गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया। पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पिता ने परवरिश की, खुद नहीं खाया बच्चे को खिलाया, खुद नहीं पहना बच्चे को पहनाया। तो उस बच्चे ने माँ बाप के साथ क्या जुल्म किया, उसको जुल्म बोलेंगे, क्या जुल्म किया? अब आप फ्रेंड मेरे को ये बताइए कि अब रिश्तों पे आन रह गई है? रिश्तों पे भरोसा रह गया है? नहीं रह गया ना। अब बताओ, जमाना खराब नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? अगर आप किसी से ये कहोगे कि तुम हमारे बच्चे हो, हमें भरोसा नहीं है, तो बच्चा भी कहेगा तुम मेरी माँ हो, मेरे को भरोसा नहीं है। घर बर्बाद हुआ या नहीं हुआ? हम ही आपने तो घर बर्बाद किया है। फिर हम कहते हैं कि हम घर मेरा बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गया, क्योंकि भरोसा होता नहीं है। भरोसा दिलाया जाता है, भरोसा किया नहीं जाता, भरोसा बंधाया जाता है। आंखों से ये होना चाहिए कि ये कैंडिडेट हमारा है, ऐसा लगना चाहिए। अब उसके बाद में फ्रेंड पता लगा, देखो ऐसा है, जब कैमरे आगे पीछे दाएं बाएं कैमरे लगे हैं, तो कैमरे में चेक कराया गया, तो वो कैमरे में फ्रेंड वही निकला, खूनी कातिल बेटा, पति, पिता, वही निकला। उसके बाद में फ्रेंड क्या हुआ, पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया गया।
मट्टी को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद में बहुत हाहाकार मची, गूंज उठ गई, त्राई त्राई मच गई कि दरिंदा बेटा निकला, दरिंदा बेटा निकला। फिर उनका क्रियाक्रम कराया गया, बहुत अच्छे से क्रियाक्रम हुआ। 4 चिताओं को जलाया गया। फ्रेंड, कितना भयानक ये दृश्य था। जिसने आंखों से देखा होगा उसको कितना बुरा लगा होगा। हम तो फ्रेंड फेसबुक पे सुना है, यूट्यूब पर देखा है। जब मेरे को इतना बुरा लगा है तो उसको कितना बुरा लगा होगा, ये बताइए आप। कुछ अंदाजा है? ये इतना बुरा जमाना है फ्रेंड। आप संतान को पालिए पर उम्मीद मत पालिए। आपका फर्ज है उसको अदा कीजिए, आप उनसे उम्मीद मत लगाइए। क्योंकि हम आप बच्चों को पैदा करते हैं, उनका परवरिश करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, तो हम आप इसलिए नहीं करते हैं कि हमको 2 वक्त की रोटी मिले। नहीं, उल्टा सोचिए आप। अब उल्टा जमाना हो गया। ये सोचिए कि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी नहीं बनेंगे, ये हमारी बुढ़ापे पे वो दशा कर देंगे ना जो किसी की हुई नहीं होगी। बच्चे इसलिए किए जाते हैं। बच्चे पहले का जमाना ये था, बच्चे सुख के लिए किए जाते थे। अब आजकल का जमाना ये है, बच्चे दुख के लिए होते हैं। बच्चों से उम्मीद नहीं लगाइए। बच्चा सुख नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों का क्या बताएं क्या कंडीशन बच्चों की है। बच्चों की कंडीशन ये है कि बच्चे, पहली बात तो वो कहना नहीं मानते हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चे आजकल के इतने शरारती हो गए हैं कि वो बच्चे माँ बाप को समझते नहीं हैं। बच्चों से कहो वो सुनते नहीं हैं। बच्चों को संस्कार दो। लोग कहते हैं बच्चे को संस्कार नहीं दिए। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होता है। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए, लेकिन आजकल की संतानें हैं ना फ्रेंड, कलयुगी है, वो सुनती नहीं है। और फ्रेंड, हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, स्टार दे के लाइक कमेंट शेयर करना। ठीक है फ्रेंड। शिवानी जागरण पार्टी यूट्यूब की आईडी, फेसबुक की आईडी रश्मि कौशल, इंस्टाग्राम की आईडी रश्मि कौशल 681। अपना प्यार सपोर्ट बना के रखना, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया, फेसबुक की अर्निंग शुरू हो गई। इतना प्यार दिया कि हमारी कमाई होने लगी। इतना प्यार दिया कि आज हम इस प्लेटफार्म पर खड़े हैं और यूट्यूबर बना दिया आप लोगों ने। तो इतना ही प्यार सपोर्ट बना के रखना फ्रेंड। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, शेयर, और मिलते हैं अगले एपिसोड। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।